हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से ईडा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। तो इसका मतलब होता है हमें स्क्वायर रूट निकालना है और डिवीज़न मेथड से निकालना है, यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको नहीं निकालना है। तो हिंदी में से कहते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ये क्लास 8 का है चैप्टर और एक्सरसाइज है 6.4, लेसन 6 है ये। तो हम आज निकालेंगे 2304 का यानी 2304 का स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि जैसे मैंने एक चार्ट बनाया है, इसका नाम लिखा है मैंने स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यानी संख्याओं का वर्ग। आपने पढ़ा होगा कि यदि हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 स्क्वायर का हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर का हो जाएगा 16, 5 स्क्वायर का 25। इस प्रकार से ये आगे चलते रहते हैं और आपको कम से कम 30 तक या आपको याद करने होते हैं। तो यदि हमें कोई नंबर दे रखा है जैसे कि 484 है या 529 है, इसको हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट में, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें कि यदि हमें ये चार्ट याद नहीं है तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2304, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका पेयर बनाते हैं राइट साइड से। तो 1 2 इसका पेयर बन गया, उसी प्रकार से इसका भी पेयर बन गया। जब ये पेयर बन जाता है यानी जोड़े बन जाते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये नंबर आ गया 23। हमें 23 को देखते हुए एक ऐसा टेबल लिखना है कि जो यहाँ पर भी वही आए और क्वोशेंट में भी वही आए, यानी जिसे डिवाइड करना है वो भी वही नंबर होना चाहिए और जो ऊपर क्वोशेंट में आए वो भी वही नंबर होना चाहिए। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, हमारे पास 23 है तो हम करेंगे 4 4 × 16 और 5 5 × 25 नहीं करेंगे क्योंकि हमें 23 को देखना है। ठीक है, तो हम 25 है ये, हमें 23 को देखना है तो हमें 4 4 × 16 करना होगा। तो अब इसको हम करके देखते हैं कि यहाँ पे आएगा 4 और वही नंबर यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 × 16। इस प्रकार से आपने 16 लिख दिया। अब इनको आपस में माइनस करना है। 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7। अब क्या करते हैं कि हमारे पास 0 और 4 बच गया। अब हम दोनों को नीचे उतारते हैं, आपको अकेले नहीं उतारना है, यानी कि ऐसा नहीं करना है कि 0 उतार दिया फिर बाद में 4 उतारा, आपको दोनों के दोनों नंबर उतारने हैं। तो ये 0 भी नीचे आ गया और 4 भी नीचे आ गया है। अब क्या करते हैं, जो देखने वाली बात होती है, जो ये 4 है इसका डबल कर देते हैं। जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसका हमेशा आपको डबल ही करना है, यानी दुगना करना है। तो 4 का दुगना हो जाता है 4 2 × 8, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक, अब हमारे पास नंबर है 704। अब हम क्या करेंगे, जो 8 है 8 के बगल में कुछ नंबर लिखेंगे। सबसे पहले नंबर लेंगे 1, तो जैसे ही हम 1 लिखेंगे नीचे भी 1 लिखेंगे, तो ये 1 1 × 1 ये हो जाएगा 81। तो 704 है, ये 81 है, काफ़ी छोटा है। अब हम इससे बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ मैं, तो 5 यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी 5 लेंगे, तो 5 5 × 25, ये 2 निकला, 8 5 × 40 और ये 2 हो जाएगा 42। ये नंबर इससे अभी और छोटा है, तो हम क्या लेंगे, और बड़ा नंबर लेंगे। तो फिर से हम जो 8 है इसको यहाँ पे 8 लिखते हैं, ये मैंने 8 लिखा, और इसके बाद ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो बहुत कम आया, तो थोड़ा सा और बढ़ाते, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर 8 लिखता हूँ, यानी इस 8 के बगल में 8 लिखना है। और यदि आपने यहाँ 8 लिखा तो नीचे भी आपको 8 लिखना है। ठीक है, और 8 8 × 64 होता है, ये 6 बचा, 8 8 × 64 और 6 हो जाएगा 70। इस प्रकार से हमें 704 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर 8 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 8 ही लिखेंगे। इस प्रकार से 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 704।
इस प्रकार से अब इससे माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ही हमें 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि 2304 का जो स्क्वायर रूट निकला वो 48 निकला। इस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट निकला 48। मतलब यदि हम 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 48 आएगा। अब आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 529, यानी हमें 529 का वर्गमूल निकालना है। फिर उससे हम वही करेंगे, हम जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड लेकर के। तो ये इनका एक जोड़ा बन गया, और 5 के साथ कोई भी जोड़ा नहीं है तो अकेला छूट जाएगा ये। फिर से हम देखते हैं, हमें 5 से नीचे कोई डिजिट लानी है, जैसे कि ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 बड़ा हो गया और हमें चाहिए 4 ये वाला। तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 करेंगे। तो हम करके देखते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। 2 2 जा 4, 5 से छोटा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। फिर से वही प्रोसेस, जो यहाँ पे 2 आया इसका हम डबल कर देंगे तो हो जाएगा 2 का दुगना होता है 2 2 जा 4। अब हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया है। हम इसको चेक करके देखते हैं, हम 2 से करके देखते हैं। यदि 2 लिखेंगे तो यहाँ भी आपको 2 ही लिखना है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो 29 को हमने नीचे उतारा और हम देख रहे हैं कि हमें 129 चाहिए था, लेकिन ये 84 आ रहा है। तो हम इस अंक को बढ़ा देंगे और हम करते हैं सीधा 4, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे और अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यदि यहाँ पे 3 लिखना है तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, यानी कि हमें 129 मिल गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 129। इस प्रकार से 129 में से 112 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 0। तो कुल मिलाकर ये आंसर 529 का जो स्क्वायर रूट निकला वो 23 निकल गया है। फिलहाल अगला क्वेश्चन एक और में लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट 900, यानी 900 का स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से। तो हमने इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिखा। फिर से हम जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 0 0 हमने इसका पेयर बना दिया और अकेला 9 छूट गया, इसके साथ में कोई नहीं है, हम इसको ऐसे रहने देंगे। अब हम 9 को देखेंगे, न कि 900 को। तो 9 को देखेंगे, फिर से वही करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसके बाद आता है 3, तो होगा 3 3 जा 9। आप देख रहे हो नीचे 9 आ गया, 3 जा 9, और 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक, ये दोनों भी हम साथ में अभी उतार देते हैं। अब जो ये 3 है इसका डबल करना है, हमेशा याद रखना है, इसका डबल करना है। तो 3 2 जा होता है 6, ठीक है। अब हमें चाहिए 0 0 0। आप जानते हो कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका आंसर 0 आता है। तो मैं 6 को यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके बगल में 0 लिख देते हैं और नीचे 0 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यदि हम यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ भी आना चाहिए। तो यदि मैं 0 लिखा तो नीचे भी 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0 0 जा मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, और 6 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। हमेशा याद रखना कि कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा 0 आता है, न कि 6 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 0 लिखा, और जैसे हमने 0 लिखा साथ में ऊपर भी हम 0 लिख देंगे। तो हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 0, तो यानी हो गया ये 0। इस प्रकार से ये 0 0 लिखा और 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो हमें आंसर मिल गया 30, यानी इसका जो है स्क्वायर रूट निकला 30। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इससे आप अपना भरपूर लाभ उठाओगे और आपको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं, यदि आपने इस विधि से स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।